हम लोग बात करेंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसको हम लोग अर्ली डिस्चार्ज बोलते हैं ड्यूरिंग सेक्स। तो ये होता क्या है, ये इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का, ये जल्दी क्यों हो जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा और ये किन कारणों से होता है। तो इसके बारे में पूरे फुल डिटेल्स में बात करेंगे, इसके कॉजेज़ के बारे में, इसको कैसे ट्रीटमेंट इसका कैसे करना है। तो बने रहिए। इसके बाद जो मैं इसमें बताऊंगा वो उससे आपको पता चल सकता है कि आपकी जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत है वो किस कारण हो रही है। इसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अपना इलाज ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ये एक उस समय होता है आदमियों में जब जो आपका सीमेन है वो इजैकुलेट हो जाए, निकल जाए बहुत जल्दी। जब आप सेक्स करना चाहें उसके पहले ही निकल जाए, सोचने पे निकल जाता है, या वाजाइनल एंट्री जैसे होती है उस टाइम तुरंत निकल जाता है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो होता है ये कॉमन कॉम्प्लेन होता है, सेक्सुअल कॉम्प्लेन होता है। तो ये बहुत सारे मर्द जो होते हैं वो डॉक्टर के पास इसके शिकायत करते हैं कि उनका जो सीमेन है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। ये 3 में से एक आदमी को ऐसा हो सकता है कभी ना कभी। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक ऐसा कॉज नहीं है जिसके लिए कुछ कंसर्न करना पड़े, और ये कभी कभी होने वाला प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन आप इसका डायग्नोस करवा सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो ये हमेशा ये 1 मिनट या 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर में पेनिट्रेशन के दौरान इजैकुलेशन हो जाता है। तो लेकिन इस पे किसी का फोर्स नहीं रह पाता। अगर आप डिले इजैकुलेशन ड्यूरिंग सेक्स करना चाहें तो ये नहीं हो पाता है, आपका जो डिस्चार्ज है वो जल्दी हो जाता है और इसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से दूर जाने लगते हैं। आपका डिज़ायर भी कम हो जाता है, आप हमेशा एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। लेकिन ये जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है ये ट्रीटेबल कंडीशन होता है। इसको मेडिसिन से या काउंसलिंग टेक्निक से इसका जो इजैकुलेशन डिले होता है कर दिया जा सकता है, और ये हमेशा काम करता है और ये सेक्स को इम्प्रूव करता है आपके लिए और आपके पार्टनर्स के लिए। तो इसमें जो बात करते हैं सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, तो इसका जो सिम्टम्स होता है उसका यही एक होता है कि आप डिले काफ़ी देर तक नहीं टिक पाते और जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है। और तो ये हमेशा सेक्सुअल सिचुएशन में ऐसा होता है, मास्टरबेशन के दौरान या सेक्सुअल एक्टिविटी कोई सी भी की जाए उसमें ऐसा हो सकता है। और ये जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है ये लाइफ लॉन्ग पूरी ज़िंदगी भी रह सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए। और और ये इसका जो एक्वायर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन उस समय होता है जब आप प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस बिना किसी प्रॉब्लम्स के इजैकुलेशन करते हैं, या आप कुछ सोच लेते हैं उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इसके जो कारण की बात करें तो बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करने से ऐसा कारण होता है, बहुत ज़्यादा पोर्न देख लेने से ऐसा कारण होता है। तो ये ऐसा सोचना ठीक नहीं है। हर इंसान का अपना अलग अलग टाइमिंग होता है या अलग कारण हो सकते हैं, जिसमें कुछ साइकोलॉजिकल कारण की बात करते हैं, जिसमें अर्ली सेक्सुअल एक्सपीरियंस अगर किसी को हुआ है, शुरू में फर्स्ट बार है या शुरू है अभी, तो इसमें ऐसा हो सकता है। सेक्सुअल एबॉस की वजह से ऐसा हो सकता है, और जो आपका पुअर बॉडी इमेज है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोचने से, बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में सोचने से या डर रहने से कि मेरा जो इजैकुलेशन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, इसकी वजह से हो सकता है। खुद को गलत महसूस करने से, जब आप सेक्स के दौरान जब अपने पार्टनर के पास जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाने की वजह से, या खुद को गलत महसूस करने से, या आप ये नहीं कर पाएंगे, या फर्स्ट बार हो, या और भी ऐसा दिमागी जो माइंड डिस्टर्ब हो जाने की वजह से ऐसा हो सकता है। तो कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसमें आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है आप जब एंग्जियस हो जाते हैं, जब आपका इरेक्शन होता है, और जब आप इरेक्शन के इजैकुलेशन के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो आपका जो माइंड सेट होता है वो उसको चेंज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। एंजाइटी की वजह से, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि एंजाइटी की वजह से भी ऐसा हो सकता है।
या कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कारण बनते हैं, और कुछ बायोलॉजिकल कारण भी होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजिकल कारण में आपका जो हार्मोन लेवल है वो इरेगुलर हो सकता है, इरेगुलर लेवल हो सकता है, आपके ब्रेन केमिकल्स का स्वेलिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है प्रोस्टेट और यूरेथ्रा में, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, इनहेरिटेड ट्रेट्स की वजह से हो सकता है। जो इसके रिस्क फैक्टर होते हैं जो आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है जो ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को इंक्रीज कर सकता है और आपको बराबर इरेक्शन में बनने से रोकता है। आप ठीक से, इसकी वजह से आपको अंदर में डर रहता है इरेक्शन ना हो या होगा या कैसे होगा। इसकी वजह से स्ट्रेस, इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो सकता है। जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का बड़ा रोल प्ले करता है जल्दी होने का, स्ट्रेस भी हो सकता है आपका, वो फिजिकल मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, उसकी वजह से हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लें तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो इशूज होता है पर्सनल लाइफ में, इसकी में स्ट्रेस और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकता है। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस स्ट्रेसी रिलेशनशिप में माना जाता है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ज़्यादा जो इसका रोल होता है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का, ये डिपेंड करता है आपके माइंड पे, स्ट्रेस पे, एंजाइटी पे, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ये रखता है। तो अब बात करते हैं इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको, इसको ट्रीटमेंट के लिए आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है, बिहेवियरल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, और एक होता है पॉज स्क्वीज टेक्निक होता है, तो इसको करना पड़ सकता है। आपको कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। कुछ मेडिसिन आती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मेडिसिन में आपको लीडोकैन, बेंजोकैन, प्रिलोकैन का जेल या स्प्रे आता है। वो क्या करता है, जब आप उसको पेनिस पे लगाते हो तो वो आपके पेनिस को सुन करता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है वो डिले हो जाता है, कुछ लेट में होगा। कुछ एंटी डिप्रेशंस मेडिसिन आती हैं जो SSRI या SSRI के कुछ मेडिसिन आती हैं, इसका इस्तेमाल करने से भी आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को प्रिवेंट कर पाएंगे। कुछ पेन रिलीवर आता है जैसे, तो उसका इस्तेमाल करने से आपका जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है वो, इसके साइड इफ़ेक्ट से वो डिले हो सकते हैं। आपको फॉस्फोडाइस्टेरेस 5 इनहिबिटर मेडिसिन आती है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए टडालाफिल, सिल्डेनाफिल, एवेनाफिल, वेल्डेनाफिल जैसे वियाग्रा, मैनफोसिस सब की मेडिसिन आती हैं। इसकी वजह से कि भी आपका इरेक्शन बना रहेगा और आपका जो इजैकुलेशन है वो डिले हो सकता है। और आपको सबसे पहले अपना साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, जो आपका बिहेवियर थेरेपी आपको देगा, जिससे आप इसको बच सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन की भी बात कर लेता हूँ, जिससे आप ये समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपको स्पेमान हिमालय का टैबलेट लेना पड़ सकता है, कॉन्फिडो टैबलेट लेना पड़ सकता है। इसमें कुछ हलवा टाइप के जो मेडिसिन आते हैं उनकी बात करें तो उसमें आपको माजून अरक खुरमा और लबुब कबीर या मोमियाई जैसी दवा या जिरियान जैसी दवा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।